इसी तरह सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। श्री रामानंदी गुरुकुलम के श्री श्री धन्नाजी महाराज के पावन चरित्र के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं भैया का आज थोड़ा परिचय करा देता हूँ। भैया पहले भी अपने यहाँ कई सत्र कर चुके हैं, मैं फिर भी भैया का एक क्रम के अनुसार सब परिचय करा देता हूँ। भैया का नाम श्री प्रभुदास जी है और लौकिक नाम भैया का श्री प्रभात शर्मा जी है। भैया छत्तीसगढ़ सरकारी विभाग में, शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। भैया अभी सरकारी विद्यालय में अध्यापक हैं। साथ साथ ही भैया गौ सेवा में रत हैं और गौ सेवा की खूब सेवा करते हैं। गौ माता की इन पे खूब कृपा भी है। और इसी क्रम में भैया ने पहले हमारे यहाँ पे 2 सत्र लिए हैं, श्री श्री स्वामी श्री अनंतानंद चार्य जी महाराज का और स्वामी श्री सुरसरानंद जी महाराज का। मैं भैया से प्रार्थना करूंगा कि श्री श्री धन्ना जी महाराज का आज पावन चरित्र भैया कहें। श्री सीताराम, दंडवत प्रणाम। जय श्री सीताराम। प्रारंभ करें? जी भैया। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय ओम नमः। परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम। जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात परब्रह्म असंख्य दिव्यानंद कल्याण गुण गुण निलय निखिल हेय प्रतिनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु भगवान कृपा सिंधु भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान की महती कृपा करुणा से हम सब आप सब मिलकर इस मानव जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग है, इसको श्री भक्त चरित्र के माध्यम से श्री भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय लेते हुए लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व में भी प्रायः जो सत्र किया जा रहा है वह विशेष रूप से जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के चरित्र और उनके जितने आचार्यगण हुए हैं, शिष्य हुए हैं, हमारे पूर्वाचार्य हुए हैं, उनका क्रमिक सत्संग हम लोग मिलकर कर रहे हैं। जिसमें कि जैसा गौरव भैया ने बताया कि दास को सौभाग्य मिला था पिछले कुछ 2 चरित्र कहने का, तो उसी क्रम में और यह जो इनका प्रकल्प है जिस ई गुरुकुल के माध्यम से ये लोगों को सत्संग से जोड़ भी रहे हैं, बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में जो ये मोबाइल एक डिजिटल जो युग है, उसका सर्वोत्तम उपयोग यदि हम किसी प्रकार से कर सकते हैं तो सत्संग के माध्यम से कर सकते हैं। और यह सत्संग जो ई गुरुकुल है, इसका नाम ही है श्री रामानंदीय ई गुरुकुल। तो रामानंदीय अर्थात
श्री रामानंदाचार्य भगवान की परंपरा में, श्री रामानंद संप्रदाय की परंपरा में जो नियमावली है, जो उपासना है, जो भगवान के प्रति निष्ठा है, और साथ ही साथ जो हमारे पूर्वाचार्य हुए हैं उनका सत्संग, उनका क्रमिक चरित्र का लाभ लेते हुए हम अपने जीवन में यह प्रयास करेंगे कि किस तरह से पूर्वाचार्यों ने अपना जीवन जिया है और हम लोगों को आज इस स्तर पर लाकर उपदेश के ऊपर ठाकुर जी की प्राप्ति, भजन साधन के योग्य बनाने के लिए जो उन्होंने नियमावली प्रदान की है, उन सब का हम ग्रंथ के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में हमने श्री रामानंद संप्रदाय के ऊपर एक विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले, श्री राम जो भगवान राम हैं वह स्वयं श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए। अन्य भेद तो नहीं है, लेकिन जितने भी अन्य संप्रदाय हैं वहां कहीं ना कहीं गुरु निष्ठा है, और हमारी जो संप्रदाय श्री रामानंदी संप्रदाय है, यहाँ तो गुरु जो आचार्य हैं वह साक्षात भगवान ही हैं। तो हमारे आचार्य की निष्ठा और हमारे इष्ट की निष्ठा दोनों एक ही जगह संपादित हो जाती है। तो यह विशेष लाभ इस संप्रदाय में प्राप्त हो जाता है कि जो आचार्य हैं वही भगवान हैं, जो स्वयं जिनकी उपासना हमें करनी है वह स्वयं प्रकट होकर अपनी ही उपासना का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो यह संप्रदाय में प्रायः देखा गया है कि जगत गुरु जी का एक वाक्य है कि सर्वे प्रपत्ति अधिकारिणो मता, कि सभी जीव भगवान के प्रपत्ति के अधिकार है। समस्त जीव भगवान के भजन का, भगवान के प्राप्ति का अधिकारी है। ना उसमें कोई जाति बाधक है, ना रंग रूप स्वरूप कुछ बाधक नहीं है। केवल और केवल एक निष्ठ होकर भगवान का भजन करने से हमें ठाकुर जी की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। और इनके जो द्वादश प्रधान शिष्य हैं उनमें यह देखने को भी मिलता है कि केवल शिष्यता ग्रहण कोई ब्राह्मण शरीर के ही आचार्य करे हों, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण के साथ साथ अन्य भी क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, प्रत्येक वर्ण में, प्रत्येक आश्रम में इनके द्वारा शिष्य प्रदान किए गए हैं, शिष्यों के द्वारा इनके गुरु स्वरूप में ग्रहण किया गया है। तो आज जो हम चरित्र का लाभ लेने जा रहे हैं वह श्री धन्ना जी महाराज, भक्त श्री धन्ना जी के विषय में यह चरित्र है। धन्ना जी का छप्पन छंद के रूप में हमें भक्तमाल में प्राप्त होता है कि धन्ना जी थे कौन, उनकी जीवनी क्या थी। तो आइए हम कुछ छप्पन छंद का स्मरण करते हुए आगे का चर्चा करेंगे। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो, घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए, तात मात डर खेत थोथ लाग नहीं चलाए, आस पास कृषि कार खेत की करत बढ़ाई, भक्त भजे की रीत प्रगट पर तीति जुपाई, अचरज मानत जगत में कहूँ निपजो कहूँ वे भयो, धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। तो यह धन्ना जी का जो चरित्र है यह धन्य धन्य करने वाला है। किस तरह से एक ऐसे भक्त की चर्चा की गई है, बिनहि बीज अंकुर भयो। अब खेत में, मिट्टी में बिना बीज के किसी भी प्रकार का पौधा या पेड़ उपज हो ही नहीं सकता है। बीज ही प्रत्येक उत्पत्ति का कारण होता है। अब बिना बीज के, बिना कारण के कोई कार्य हो जाए तो यह आश्चर्य की ही बात है। तो यह अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि ऐसी कुछ घटना घटी इनके जीवन में
कि बिना बीज के ही अंकुरित हो गए। हुई क्या थी घटना? तो घर आए हरिदास तिन्हि गोधूम खवाए। यह सूक्ष्म चरित्र चर्चा करते हैं और ये विस्तार में तो इनके जीवनी पर जाएंगे। छप्पे चंद में लिखा हुआ है कि एक बार भक्त धन्ना जी के घर पर कुछ हरिदास, कुछ भक्त आए, और भक्त आए और उसी समय ये सारे गेहूं के बीज लेकर खेत की ओर जा रहे थे। धन्ना जी खेती करने, अब खेती करने जा रहे थे, उसी क्षण इतने सारे संत की जमात आ गई कि अब घर में कुछ है ही नहीं भोजन पवाने के लिए, तो हम क्या बनाएं, क्या खिलाएं। तो क्या किए धन्ना जी कि इस गेहूं के ही पूरे बोरे को जो बीज का था उन सब को ले जाकर किराने की दुकान पर बेच आए, और बेचकर उनसे जो द्रव्य प्राप्त हुआ उससे आटा, घी, तेल, जो भी सामग्री एक भोजन भंडारे के लिए, साधु सेवा के लिए होती है, यह वहां से खरीद ले आए। अब खरीद कर लाकर घर में खूब सुंदर ठाकुर सेवा की, खूब संतों को पवाए, जम के ठाकुर जी को भोग लगाए, फिर संतों को भर पेट भोजन कराए। संत बड़े आशीर्वाद देते हुए, एक दो दिन का वहां निवास करते हुए खूब प्रसन्न चित्त होकर वह अपने अपने मार्ग को चले गए। अब जब बात आई कि उन्हें अचानक से स्मरण आया कि अरे हमें तो खेत में बीज बोनी थी, अब तो हमारे पिताजी पूछेंगे, तो क्या किए उन्होंने? झूठा ही जाकर उस सारे बोरे में रेत भर ली और अपने खेत, अपने जो उनके खेत थे वहां पर खेत में जाकर वह रेत के रेत को मुट्ठी में भर भर के सीताराम 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 करके बीज बोना प्रारंभ किया। अब इस प्रकार से वो बीज बो रहे थे, मानो आसपास वाले जो खेती करने वाले हैं वो समझ रहे हैं कि चलो भैया धन्ना जी खेत में बीज बुन रहे हैं, लेकिन वह तो बीज था ही नहीं, वह तो रेत थे, रेत के कण थे। फिर भी भगवान के प्रति ऐसी निष्ठा कि संत को पवा दिए हैं, तो फिर साधु ते होए ना कारज हानि, साधु के द्वारा किसी कार्य की हानि नहीं होती है, यह विश्वास था उनके मन में। और वह उस बीज के स्थान पर रेत के कण छीट कर और सब लोगों को दिखाते हुए अपने घर की ओर वापस चले आए। उन्हीं के मन में तो यह दृढ़ विश्वास था कि ठाकुर जी की कृपा से हानि तो नहीं होगी, लेकिन मन में एक संशय जरूर था कि भैया रेत के कण से भला कोई पौधा उत्पन्न हो सकता है क्या? इसी असमंजस में रहते थे कि आए दिन पता चलेगा तो हम पिताजी को बोल देंगे कि बीज के कण खराब थे, सड़ गए थे, इसलिए इस बार की खेती अच्छी नहीं हुई। और लेकिन हुआ यह कि सप्ताह 10 दिन बाद आसपास के खेती किसान, जो कृषि वर्ग के लोग होते हैं, वे सब कोई उनके घर आ गए कि अरे भैया धन्ना जी ने कौन सा बीज लगाया था, इतना विलक्षण कौन सा बीज लगाया था। अब धन्ना जी को तो यह डर हो गया कि पक्का इनके खेत में अंकुरण हो गई होगी और हमारे खेत में बिल्कुल अंकुरित नहीं हुई होगी, इसीलिए यह मजाक उड़ाने आ रहे हैं। तो धन्ना जी बड़े चिंतित हो गए, डर गए। तो वो बोले अरे तुम्हारे यहाँ तो, हमारे यहाँ तो 1-1 फीट की पौधा हुई है, तुम्हारे यहाँ तो 4-4 फीट की पौधा हो गई, तो ऐसा विलक्षण कौन सा बीज तुमने रोपण किया जो यह स्थिति हो गई है। धन्ना जी बड़े आश्चर्यचकित होकर दौड़ते दौड़ते अपने खेत की ओर गए। तब वहां पर जाकर देखते हैं कि वाकई में अन्य खेत, कृषि वर्ग के लोगों के खेत में जितनी उगी हुई थी पौधे, उनसे 4 गुना 5 गुना अधिक इनके खेत में उगी हुई थी। आस पास कृषि कार्य खेत की करत बड़ाई, कृषि कार्य थे वे खेत की बड़ाई करने लगे कि वाह वाह देखो यह धन्ना का कितना मेहनत है कि आज हमारे खेत में जो पौधे का स्वरूप है वह इसके खेत में और विलक्षण दर्शन हो रहा है। भक्त भजे की रीत प्रगट पर तीजु पाई। लेकिन धन्ना जी के मन में तो यह विचार आ गया कि भैया हमने तो रज के कण यहाँ छीट कर आए थे, यहाँ पौधा कैसे उग सकता है। तब
एक एकाएक उनके मन में भाव आई, अचरज मानत जगत मैं कहूँ निपज्यो कहूँ बयो। अर्थात कि हे संत, हमने उस गेहूं के कण को कहीं और बोया, अर्थात संतों के पेट में हमने उस बीज का रोपण किया और उसका जो पौधा था, जो अंकुरण था, वो हमारे खेत में नजर आया। और यह बात बिल्कुल सही है। प्रायः लोगों का यह प्रश्न होता है कि साधु सेवा से हमें क्या लाभ है, हम गौ गौ को खिलाएंगे तो उससे हमें क्या लाभ मिलेगा, वह तो एक पशु है। लेकिन लोग यह बात को नहीं समझ पाते हैं कि चार पैरधारी जो गाय है, वह पशु स्वरूप में भी साक्षात भगवान, भगवान क्या, भगवान की भी भगवान, अति इष्ट है। और जो मनुष्य के स्वरूप में जो संत हैं, जो गुरुदेव हैं, वह शरीर दिखते हुए भी साक्षात भगवान है, ब्रह्म है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तो भगवान ब्रह्म है, गाय भी भगवान की भी अति इष्ट है। तो इस प्रकार से जब हम कुछ गौग्रास प्रदान करते हैं, संतों को भोजन पवाते हैं, तो उस उनके जो तृप्ति होती है, उससे आपके कुल खानदान, आपके पितृण तक को भी प्रसन्नता पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से हम बोते कहीं हैं और उपजता कहीं और। तो यह कुछ चरित्र धन्ना जी के यहाँ पर देखने को मिला था। धन्ना जी के जीवनी पर हम जाते हैं तो श्री धन्ना जी महाराज का जो प्राकट्य हुआ था, वो था वैशाख कृष्ण तृतीया, विक्रम संवत 1472 ईस्वी में। श्री धन्ना जी महाराज एक जाट कुल के, जाट परिवार के थे, जिनका जन्म राजस्थान के टोंक जिला में, राजस्थान में एक जिला है टोंक, धुवन कला नामक गांव है, वहां पर इनका प्राकट्य हुआ था। इनके पिताजी श्री पन्ना जाट और इनकी माताजी रेखा देवी हुई। आज भी धुवन कला गांव में इनकी विशेष मंदिर है, जहां पर इनका स्वरूप है, जहां पर ठाकुर जी का सेवा है। और इनके नाम से, भक्त धन्ना जी के नाम से, वहां के सिख लोगों के द्वारा एक गुरुद्वारा भी बनाई गई है। क्योंकि धन्ना जी जाट कुल के थे, तो सिख परंपरा आदि में भी इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके कुछ पद संकलित किए हुए हैं, दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से धन्ना जाट जी इतने परम भक्त हुए थे, उस समय के काल में राजस्थान में बहुत बड़ी भक्ति का प्रचार श्री धन्ना जी के द्वारा किया गया। उनका जो गांव है, वह गांव बिल्कुल अरावली पर्वत के श्रृंखला के निकट है। वहां पर एक शिव जी का मंदिर भी है, जहां पर वो उपासना पूजन साधन किया करते थे। और यह जो भगवान के, श्री रामानंदाचार्य भगवान के जो 12 प्रधान शिष्य हैं, वे किन्हीं न किन्हीं के अवतार हैं। तो यह जो अपने धन्ना जी महाराज हैं, ये राजा बलि के अवतार हैं। राजा बलि के अवतार श्री धन्ना जी महाराज। इनका बचपन एक ग्रामीण इलाका में बहुत ही भोले स्वरूप में, सीधे साधे भक्त के रूप में व्यतीत हो रहा था। और लगभग 4-5 वर्ष की आयु थी उस समय इनके ही कुल गुरु, जो कि बहुत समय तक तीर्थ यात्रा आदि में गए हुए थे, वे जब पुनः लौट कर आए, तो वह आकर जब इनके घर पधारे, तो इनके माता पिता भी परम भक्त थे। और नित्य नाम जापक, उत्सव महोत्सव करने वाले इनके परिवार में बड़े भव्यता से श्री पंडित त्रिलोचन जी का स्वागत किया गया। एक बार की घटना है, जब पंडित त्रिलोचन जी का खूब अर्घ्यपाद्य निवेदन करते हुए संत की सेवा के भाव से इनको विश्राम दिया गया, जगह प्रदान की गई, तो वे नित्य के भांति अपने सेवा में एक शालिग्राम जी रखते थे। पंडित श्री त्रिलोचन जी महाराज एक शालिग्राम जी रखते थे। और प्रायः देखा जाता है कि जब संत भ्रमण करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उनके पास एक ठाकुर बटुआ होती है, क्योंकि भगवान की बिना सेवा के संत किस बात के संत। तो
और उसमें शालिग्राम जी की सेवा इसलिए रखते हैं क्योंकि शालिग्राम जी की सेवा अत्यंत सरल है। गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि इतनी सरल है कि धो के पी लो और दिखा के पा लो। इतने सरल उनकी सेवा है कि उनको स्नान करा दो तो चरणामृत मिल जाएगी और बस भोग लगा दो, भोग लगा के कुछ पा लो। तो पंडित श्री त्रिलोचन जी महाराज बड़े दिव्यता से ठाकुर जी का खूब मन से श्रृंगार करते थे, स्नान करते थे, तुलसी से अर्चन करते थे, तिलक चंदन स्वरूप इत्र आदि लगाकर खूब सुंदर आरती करते थे। तो यह नित्य के प्रति वह छोटा बालक धन्ना जी देखते थे, उन्हें बड़ा प्रसन्नता होती थी ठाकुर जी की यह सेवा देखकर। वस्तुतः होता भी यही है कि जिस तरह से हमारा घर का वातावरण होता है, तो घर के जो बालक होते हैं वो उसी संस्कार से पोषित होते हैं। अगर आपके घर में नित्य प्रति ठाकुर जी का भजन चल रहा है, संकीर्तन हो रही है, एक आध दो घंटा सत्संग चल रहा है, ठाकुर सेवा हो रही है, तो संध्या उपासन आदि हो रही है, तो आपके जो घर के बालक होंगे वो बचपन से ही तिलक लगाने के शौकीन होंगे, ठाकुर जी की सेवा में हमेशा बैठकर देखते होंगे। संत आते होंगे तो संत को देखकर प्रसन्नता होती होगी। नहीं तो जिन किसी के यहाँ संत कभी ना आए, संत के प्रति कोई भाव ना हो, और वहां संत पधार जाएं, आ जाएं, तो उनके स्वरूप को देखकर ही बालक रोने लगते। तो यह बड़ी कृपा का विषय होता है जब किसी घर में का वातावरण ऐसा हो जहाँ पर छोटे छोटे बालक भी ठाकुर जी के भक्ति के प्रति, ठाकुर जी के श्रृंगार आदि के प्रति रुचि जगाते हैं। तो इसी प्रकार का कुछ वातावरण श्री धन्ना जी महाराज के यहाँ था। धन्ना जी महाराज नित्य बड़ी प्रसन्नता से आकर चुपचाप बैठ जाते थे और बैठकर अपने गुरुदेव, अपने श्री कुल पुरोहित जो त्रिलोचन पंडित जी थे, उनको आकर बैठकर देखते रहते थे। उन्हें बड़ा आनंद आता था, देखते थे फिर प्रसाद पाके उठ जाते थे। एक कुछ काल बीती तब उनके मन में आया कि इतना इतने सुंदर ठाकुर शालिग्राम जी की सेवा हो रही है, क्या यह सेवा मैं भी कर सकता हूँ क्या? यह मैं भी करना चाहता हूँ। तब गुरु जी ने उनके पंडित जी ने कहा कि भैया यह कोई खेल का विषय नहीं है, यह भगवान है, साक्षात ब्रह्म है। आप केवल देखो, अभी आप बच्चे हो, अभी आप ठाकुर सेवा के योग्य नहीं हुए हो। आप जब बड़े हो जाना तब बड़े ठाकुर जी को लाकर सेवा करना। लेकिन उस भक्त के मन में व्याकुलता जगी, वे बार बार जिद करने लगे कि मुझे ठाकुर सेवा करनी है, मुझे ठाकुर सेवा करनी है। एक जब समय बीतता गया तब बार बार प्रश्न करने पर पंडित जी ने कहा कि देखो, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आप यहीं पर दर्शन कर लो, जिस समय मैं जाऊंगा तुम्हें अपने ठाकुर जी को देकर जाऊं। तब वो बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो अब हमें ठाकुर जी मिलने वाले हैं। तो वो इंतजार करते थे हमेशा कि पंडित जी कब जाएंगे और हमें ठाकुर जी की प्राप्ति होगी, पंडित जी कब जाएंगे, हमें ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। वे हमेशा आशा देखते थे कि पंडित जी अब पधारें और हमें ठाकुर जी दे के जाएं, क्योंकि उन्हें अपने हाथ से सेवा करने की इच्छा थी। और समय बीतता गया, एक समय पंडित जी सोचे कि यह इतना हठी बालक है कि इसे कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो पंडित जी ने क्या किया, जाकर वहीं के आसपास के नदी से एक काला पत्थर, शालिग्राम जी के ही आकार का एक काला पत्थर उठाकर ले आए और अपने ठाकुर सेवा के स्थान पर, जो मुख्य आसन था ऊंचा पर, वहां पर वह पत्थर को पधरा दिया और नीचे आसन में अपने शालिग्राम जी को पधरा दिया और खूब सुंदर चंदन श्रृंगार आदि करके खूब भव्य से सजा दिए उन पत्थर स्वरूप को। और जो मुख्य शालिग्राम जी वो नीचे थे। तो जब धन्ना जी आए, धन्ना जी को बोले कि देखो भैया, हमारे यहाँ पास दो ठाकुर जी हैं, ये जो ऊपर में विराजमान है ये राजा ठाकुर है और नीचे विराजमान है यह सिपाही ठाकुर है। तो बताओ कि तुम्हें कौन सा ठाकुर चाहिए? तो धन्ना जी बोले कि अरे जब मिल रहे हैं तो राजा ही ठाकुर मिले तो ज्यादा उत्तम होगा। तो बोले कि नहीं नहीं, हमें तो राजा ठाकुर चाहिए। तो फिर संत भगवान पंडित जी बोले कि चलो हम तो बचे, अब तो इनको इसी से सेवा का स्वरूप दिया जाए। तो बड़े प्रेम से सेवा प्रदान कर दी और कुछ समय बाद पंडित जी भी वहां से प्रस्थान कर गए
और क्या अद्भुत इनका मन लगा सेवा में, जो ये हमेशा अवसर देखते थे कि कभी ठाकुर जी हमारे हाथ में आ जाए, कभी उनको स्पर्श करने का मौका मिले, कभी स्नान कराने का मौका मिले। आज भगवान उनके हाथ पर आ गए और बड़े प्रसन्नता से, बड़े लाड प्यार से वो नित्य भगवान को स्नान कराते, तिलक चंदन रोली आदि लगाकर खूब तुलसी आदि से पुष्प से श्रृंगार करके अभिषेक करते। और इसी तरह से गुरु जी ने कहा था कि ये ऐसे ऐसे स्वरूप में इनकी सेवा है, वह आप करो। और जब भोग लगाओ तो भगवान को भोग लगा के ही पाना, बिना भोग लगाए नहीं पाना है। बिना निवेदन भगवान को लगाए भगवत प्रसाद ही ग्रहण करना है। तो श्री धन्ना जी महाराज अब चूंकि राजस्थान का स्थान है और जाट परिवार के हैं, तो संभवतः उस स्थान पे बड़े मोटे मोटे टिक्कड़ बनते होंगे, मक्का बाजरा गेहूं आदि का। तो वह उनके घर पर कोई 56 भोग तो बनता नहीं होगा, तो वही जो उनके घर पर बनती थी वह अलग से बनाकर खूब विशेष रूप से अपने माता जी से लेकर भगवान के सामने श्रृंगार किए और खूब मोटे मोटे रोटे पधराए घी लगाकर और तुलसी पधरा दी। गुरु जी ने बताया था कि भगवान का भोग तभी ग्रहण करते हैं जब उनमें तुलसी जी आती हैं। तो तुलसी जी पधरा कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब वो आंख बंद कर प्रार्थना कीजिए किए, हे ठाकुर जी, अब मंत्र तो जानते नहीं, 5-6 वर्ष का बालक, मंत्र तो जाने नहीं, और प्रार्थना करें हे ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण कीजिए। अब वो 5-10 मिनट बाद देखें तो रोटी जस की तस पड़ी हुई है, उससे एक कण भी कम नहीं हुआ है। तो उन्हें बड़ा अचंभा होने लगा कि अरे मेरे से क्या त्रुटि हुई, भगवान नाराज हैं क्या। भगवान सुनाने लगे कि हे भगवान, पंडित जी तो इतने विद्वान हैं, वो आपको अनेक अनेक मंत्र आदि से प्रसन्न करते हैं, अनेक गीत पदावली से आपको प्रसन्न करते हैं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। ऊपर से मैं गांव का ग्रामीण जाट परिवार का व्यक्ति हूँ, खेती किसानी का हमारे यहाँ काम है, ठाकुर सेवा का तो काम है नहीं, तो हमें तो कुछ अनुभव भी नहीं है, तो आप अपनी कृपा से ग्रहण कर लो। फिर वो थोड़ा देर तक विलंब, थोड़ा इंतजार किए, तो फिर वही स्थिति हुई। तो इस प्रकार से वो मन में बड़े व्याकुल हो गए कि आखिर हमसे ऐसी गलती क्या हो गई, हमने इतने मन से ठाकुर जी का सेवा पधराया है और भगवान भोग ही नहीं ग्रहण कर रहे हैं। भगवान भोग नहीं ग्रहण करेंगे तो हमारी सेवा अधूरी हो जाएगी। तो वे भगवान नहीं खाए तो वे भी भोजन नहीं। इसी तरह से पूरा दिन बीत गया, पूरे रात बीत गई, भगवान के इंतजार में बैठे रह गए धन्ना जी, और भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया। फिर अगले दिन भी उन्होंने वैसे ही भगवान का स्नान श्रृंगार आदि करके पधराया। वो उस दिन फिर से अगले दिन नया पकवान बनाकर भोग लगाए। वो बोले कि भगवान आज तो ग्रहण कर लीजिए। और वो देखते रह गए, प्रार्थना करते रह गए, दिन व्यतीत हो गई, रात व्यतीत हो गई, भगवान दूसरे दिन भी हो गए। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान बिना ग्रहण, जैसे कई लोगों के मन में यह, हमारे मन में भी प्रश्न आता है कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग तो जस का तस हमें प्राप्त हो जाता है, तो भगवान भोग ग्रहण किए हमको कैसे पता चले। तो भगवान है भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो भाव से ही ग्रहण कर लेते हैं। और साथ ही साथ हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान के दर्शन मात्र से वह भोग भगवान का ही अधरामृत हो जाता है। और फिर भी अगर भगवान को उस वस्तु के स्वाद लेने की इच्छा होती है तो किसी ब्राह्मण के, किसी वैष्णव के जिह्वा पर बैठ कर वह स्वाद ग्रहण कर ले। इसलिए अगर आपका कभी हमें मन करता है कि ठाकुर जी हमारा भोग ग्रहण करें और उसी समय आपके यहाँ संत पधारें और आप उनको भर पेट भोजन करा दो, तो मानो कि हमारे ठाकुर जी ने स्वयं आकर भोग ग्रहण कर लिया। इसलिए गौ को, संत को यथा संभव प्रयास करना चाहिए, नित्य आहार भोग धराएं। तो यह दूसरे दिन बीतता गया, अब वह और व्याकुल हो गए, उन्हें भूख भी लग रही थी। छोटा सा 5 से 6 वर्ष का, 7 वर्ष का बालक कितना दिन इंतजार करे, 2 दिन हो गई। वह फिर भी इतने दृढ़ निश्चय थे कि मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन जिसके लिए मैं, जिनसे मैं प्रेम किया हूं, उनका, उनको त्याग नहीं करूंगा।
और यह जब भोग पाएंगे तभी यह प्रमाणित होगा कि इन्होंने मेरा सेवा स्वीकार किया। और इसी प्रकार से 2 दिन के बाद तीसरा दिन आ गया, तीसरा दिन भी बीत गया। अब शरीर की भी अवस्था ऐसी नहीं रह गई, और वो छोटे बालक हैं, वो व्यथित हो गए, मूर्छित होने लगे, और बार बार रुदन रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया कि हे भगवान, आप आखिर क्या परीक्षा लेना चाहते हो, आखिर आप हमें किसी प्रकार से उपदेश करो, क्या चाहिए, हम आप हमारा भोग ग्रहण कर क्यों नहीं रहे हो। तो यह संभव भी तभी होता है जब व्यक्ति निर्मल होता है, निश्चल होता है, बालकवत। बालक को रज्जु सर्प में भेद नहीं होता है, सांप है या रस्सी है, उसे कोई भेद नहीं। वो बड़े निश्चिंती से सर्प को भी वैसे ही उठा लेता है जैसे रस्सी को उठाया हो। उसी प्रकार संत का जो हृदय होता है, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के भांति एकदम निर्मल हृदय होता है। इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान जब सेवा हम करते होंगे, गुरु जी करते होंगे, तो भगवान प्रकट होते होंगे, बैठकर भोजन करते होंगे, लेकिन यहाँ हमारे सामने तो हो ही नहीं रहे हैं। तो बार बार अनुनय विनय करते 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 भगवान ने कहा कि भैया, यह जो भक्त धना है, यह दृढ़ निश्चयी है, अब अगर हम प्रकट नहीं होंगे तो यहाँ कुछ अनिष्ट हो जाएगा। तब भगवान ने देखा कि बात प्राण पर आ गई है, तो भगवान तत्काल प्रकट हो गए, और यह विषय को देखकर श्री धन्ना जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोले कि जय हो प्रभु, आपने बड़ी कृपा करी, इतने दिन से हम आपका इंतजार कर रहे थे, आप क्यों नहीं प्रकट हो रहे थे। और फिर वह प्रकट हुए, और भगवान प्रकट होकर रोटी पाने लगे। अब उस समय उन धन्ना जी ने 4 रोटी का भोग लगाया, चारों के चारों रोटी पा गए। अब धन्ना जी कहेगी, प्रभु हम भी 3 दिन से भूखे हुए हैं, हम यह इंतजार कर रहे थे कि आप भोग लगाएंगे तो आप भी पाएं, हम भी पाएं। अब आप पूरे के पूरे प्रसाद पा गए, तो हम हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान कहे कि चलो ठीक है, अब जब भी भोग लगाना, आधा भोग हम पाएंगे, आधा भोग उसके बाद प्रसाद तुम ले लेना। बताइए कि यह कलयुग की घटना है, यह कोई सतयुग त्रेता युग द्वापर युग की घटना नहीं है, कलयुग की घटना है। 1472 विक्रम संवत की घटना है। तो ठाकुर जी नित्य हैं, भगवान आज भी, अभी भी, हर क्षण हर पल भगवान लीला कर रहे हैं। इसलिए हमें यह पूर्ण विश्वास करना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है, ठाकुर जी की कृपा से होगा, और भगवान का दर्शन ही हमारा लक्ष्य है, और निश्चित ही भगवान हमें प्राप्त होंगे। यह दृढ़ विश्वास से भजन में हमको लगना है कि भगवान पतित पावन भी तो भगवान का नाम है। दीन वत्सल तो है ही, तो दीन वत्सल में हम दीन हो नहीं सकते, उतना दीनता हमारे भीतर आ ही नहीं सकती। भक्त वत्सल हैं, भक्त तो हम दूर दूर तक नहीं। भक्त तो भक्त शिरोमणि के भक्त के कितने गुण होते हैं, वो भक्ति हमारे भीतर स्पर्श कर जाए तो भगवान की कृपा है। भक्त वत्सल भगवान है, लेकिन साथ ही साथ भगवान पतित पावन भी। तो यह तो विश्वास हो जाता है दास के मन में कि भगवान पतित पावन है, तो उस बहाने से तो कल्याण हो ही जाए। तो इस प्रकार जब भगवान ने कहा कि चलो अब से आधी भोग मैं पाऊंगा, आधा बचा हुआ प्रसाद आप पा लेना, इस प्रकार से नित्य बड़े प्रसन्नता से भोग पवाने लगे, और रुचि से भगवान भी आधा पाते थे, वह भी आधा पाते थे। घर वाले सोचते थे कि यह धन्ना इतना देर तक करता क्या है, फिर उनको लगता था कि चलो बालक है, खेल कूद में मन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ तो लीला हो रही थी भीतर में। तो इसी तरह से धीरे धीरे अब वह, उनके घर में पिताजी के बहुत सारी गैया थी, तो 7 8 साल 9 साल की आयु में धन्ना जी एक अच्छा खासा उम्र में हो गए थे, तो वो फिर गैया चराने जाया करते थे। गैया चरा कर आते थे, तो एक दिन वह गैया चरा कर जब आए, तब अ, जब ठाकुर जी के सेवा में आए, तो ठाकुर जी प्रकट होकर बोले कि धन्ना, जब तुम चले जाते हो तो मेरा मन नहीं लगता है। ये देखिए भगवान की भक्त वत्सलता कि हमें मन नहीं लगता है, तुम दिन भर कहाँ चले जाते हो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तो धन्ना जी कहे कि हम तो गैया चराने जाते हैं। तो ठाकुर जी खुश हो गए कि अच्छा,
तो हम भी गैया चराने जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि हमारे शास्त्र में भी है, धर्म में भी है कि हमें मुफ्त का कुछ नहीं खाना चाहिए। तो हम तुम्हारा जो भोग आरोगते हैं, हम तुम्हारे यहाँ सेवा दें। तो बोले कि अरे, गैया चराना कोई साधारण बात नहीं है। वहाँ अनेक मारने वाली गैया होती है, अनेक बड़ी गैया होती है, बछड़े चंचल होते हैं, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है। और वहां पर कितने जंगल में पथरीली जमीन होती है, कांटे होते हैं, कंकड़ होते हैं। आप तो यहाँ आनंद करो घर में, आप खूब सुंदर प्रसाद पाओ, उसको विराजो अपने आसन पर, आनंद करो। आप कहाँ जाओगे मेरे साथ परेशान होने? लेकिन भगवान कह रहे, मैं बहुत अच्छा गैया चराने जानता हूँ। हाँ, तुम जानते हो? तो भैया बोले भगवान, अरे हम ही तो गोपाल हैं, गैया चराना हमसे अच्छा और कौन जानेगा। तो फिर इस तरह से भगवान बड़े सुंदर वार्तालाप करते करते मन को मोहने लगे। तब बोले कि चलो ठीक है, अब तुम भी हमारे साथ कल चलना। तो भगवान को भोग लगाते, और वे सारे के सारे प्रसाद को छाछ के रूप में, टिफिन लंच के रूप में लेकर साथ में चल जाते थे कि चलो अब हम गैया चराएंगे, वहीं पाएंगे। और भगवान संग में ही जाकर गैया चराते, उधर गैया चराते, कुछ कुछ वार्तालाप करते, और फिर भगवान के साथ छाछ भी आरोगते थे। तो इस प्रकार से करते 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 बहुत दिन बीत गए, और भगवान के साथ इतने मधुर मधुर लीला हुई कि धन्ना जी तो भूल ही गए कि मेरे जीवन में और भी कुछ है। उनको बड़ा ठाकुर सेवा में आनंद आता था, गैया चराने में आनंद आता था, और इतने अच्छे मित्र भी उनको मिल गए थे। तो वे, लेकिन यह होता था कि भगवान हमेशा उनसे एक दूरी बनाकर रखते, स्पर्श नहीं करते थे, बस उनके सानिध्य में रहते थे, बात करते थे, हंसते थे, आनंद करते थे, भोग पाते थे, भोग प्रसाद प्रदान करते थे, कभी स्पर्श नहीं करते थे। कुछ समय बीता, लगभग धन्ना जी की आयु 10-15 वर्ष, 15-16 वर्ष किशोर अवस्था की हो गई। तो उनके जो पंडित, जो कुल गुरु थे, जिन्होंने उनको ठाकुर जी की सेवा प्रदान करी थी, वे पुनः तीर्थ यात्रा से लौटते हुए इनके घर पधारे, और वे बोलने लगे, कहाँ है भैया, धन्ना कहाँ है? तब धन्ना जी तो गैया चराने गए हुए थे। उनके माता पिता बोले कि धन्ना गैया चराता है। तो बोले, अच्छा, हमने ठाकुर जी की सेवा प्रदान करी थी, कैसा सेवा करता है वो? क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में उन पंडित जी ने यह आज्ञा दिया था कि हम बीच बीच में आया करेंगे, अगर सेवा उत्तम नहीं हो रही हो तो हम उसे, ठाकुर जी का सेवा हम वापस ले लेंगे, इसलिए आप सेवा उतनी दृढ़ता से करना। तो उनके माता पिता बोले कि कुछ वर्ष तक तो उसने खूब सुंदर सेवा करी, लेकिन वो बीच में अब जब से गैया चराने लगा है, पता नहीं वह सेवा कितना करता है, थोड़ा सा सेवा करता है फिर चले जाता है। गैया चराने खूब देर में आता है शाम को। तो बोले कि पंडित जी की, अच्छा, आज आने दो धन्ना से, हम बात करेंगे। धन्ना जी आए तो वो प्रणाम किए कि जय हो पंडित जी, खूब सुंदर दर्शन हुआ। बोले कि कैसा चल रहा है भैया आपका सेवा? बोले खूब उत्तम चल रहा है। तो कहाँ है आपके ठाकुर जी? ठाकुर जी का दर्शन करा। तो कितना समय देते हो सेवा में? तो बोले कि अब तो हमारी सेवा यहाँ कम चलती है, प्रत्यक्ष ज्यादा चलती है, हम तो लीला करते हैं। तो वो उन समझ में नहीं आया पंडित जी को, क्या लीला करते हो? तो बोले, ठाकुर जी हमारे साथ जाकर गैया चराते हैं, छाक आरोगते हैं, और मधुर मधुर वार्तालाप करते हैं। तो पंडित जी को तो आश्चर्य हो गया कि हम इतने वर्षों से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, आज तक तो हमें कोई ऐसा बोलने वाला नहीं मिला, ना हमें कुछ अनुभव हुआ है। ये पक्का सेवा से अपना मन चुरा लिया है, इसलिए बहाना बना रहा है। तो बोले कि चलिए ठीक है, हम कल फिर पुनः जाएंगे गैया चराने, तो आप भी हमारे साथ चलना, हम आपको जाकर दिखाएंगे, ठाकुर जी से दर्शन कराएंगे। तो वे बड़े आतुर हुए कि चलो हम भी चलेंगे। तो इसी प्रकार अगले दिन अपने पंडित जी, कुल गुरु जी को संग में लेकर जब गए, तब वहां पर वे जाकर ठाकुर जी को बोले कि चलो गैया चराने। ठाकुर जी प्रकट हो गए, साथ में गैया चराने लगे। अब गुरु जी
वो बोले कि देखो ये रहे ठाकुर। तो गुरु जी कहे हमें तो नहीं दिख रहे हैं। बोले वो देखो वो गैया के पीछे है। अरे वहां वहां देखो वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए हैं, वो पेड़ के पीछे छिप गए हैं। तो गुरु जी को लगे कि कोई तो है जिससे ये बात कर रहा है, जिसके बारे में दिखा रहा है, लेकिन हमें नहीं दिख रहा है। तब गुरु जी बड़े व्याकुल हो गए कि कुछ बात तो है, धन्ना झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहे। तो धन्ना को जाकर गुरु जी बोलने लगे कि भैया हमें भगवान का अनुभव हो ही नहीं रहा है, ठाकुर जी का दर्शन हो ही नहीं रहा है। तो वो बोले कि नहीं कैसे नहीं हो रहा है, मैं अभी बोलता हूँ इसको। ठाकुर जी को बोले कि अरे ये हमारे कुल गुरु हैं, आप इनको दर्शन नहीं देंगे क्या। तो बोले कि नहीं नहीं, हम आपको दर्शन दे रहे हैं, आप आनंद करो, छोड़ो उनको, उनको रहने दो, हम लोग गैया चरा रहे हैं, गैया चराते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, आपको दर्शन देना पड़ेगा, ये हमारे पुरोहित हैं, इन्होंने ही तो कृपा करके ठाकुर जी का स्वरूप दिया, तब तो आप जाकर प्रकट हुए हो। तो बोले कि नहीं, अब ये जो पंडित जी हैं ये छल किए थे, इन्होंने कोई ठाकुर जी की सेवा नहीं दी थी, ये तो नदी से लाकर एक पत्थर दे दिए थे, जिन पत्थर की आप इतने दिन तक सेवा की। तो बोले कि अरे पत्थर दिए हो, शालिग्राम दिए हो, हमें क्या पता, हमें तो यही पता है कि इन्होंने ठाकुर जी प्रदान करी, और अगर ठाकुर जी प्रदान नहीं कर रहे होते तो आज तुम प्रकट कैसे होते। तो भगवान कहे कि भैया हम तो कण कण में विराजमान है, हम तो कहीं से ही प्रकट हो जाएंगे, चलो ठीक है, लेकिन हम निर्मल हृदय को ही दर्शन प्रदान करते हैं। और जो आपके पंडित जी हैं वो तो छल करके आपको दे के गए थे कि ये बालक है, मैं अपना ठाकुर क्यों दूंगा इसको, झूठा पत्थर दे देता हूँ, इसीलिए मैं उनको दर्शन नहीं दे सकता। ये सारे वृतांत जब पंडित जी को बताते हैं धन्ना जी, तो पंडित जी बड़े व्याकुल होकर रोने लगते हैं कि बिल्कुल धन्ना, यह बात 100% सत्य है, मैंने ऐसा ही किया था। मैंने सोचा था कि तुम बालक हो और ठाकुर सेवा के प्रति अपराध ना हो जाए, लेकिन तुम्हारे भीतर में रुचि देखी मैंने, तो हमें यह भी ख्याल आया कि कोई कम उम्र का बालक सेवा में आना चाह रहा है और वहां उसको मना कर दिया जाए तो यह भी अपराध हो जाएगा। ये जिस समय भजन में लगने की उम्र हो रही है उस समय ही कट ऑफ हो जाए। तो तुम्हारे उत्साह का वर्धन करने के लिए मैंने उस उद्देश्य से दिया कि आप अपराध भी नहीं होगा और आपका उत्साह भी निरंतर बढ़ता जाएगा। हमने छल नहीं किया, लेकिन हाँ हमारे द्वारा यह कृत्य हुआ था। तब वे बड़े व्याकुल होकर रोने लगे, रुदन करने लगे कि हे भगवान, कैसी माया है आपकी, हमने इतने वर्षों तक भजन साधन किया, लेकिन आप तो वास्तव में भाव के भूखे हैं। यह धन्ना के रोटी खा खा कर और चिकने चुपड़े बातों से ही आप इतने आनंदित हो जा रहे हैं, जितना तो हमने पोथी और मंत्र का पढ़ते पढ़ते हमें लाभ नहीं। तो वो खूब प्रार्थना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, रोते हैं, और करते 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 भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं कि उनको अपना एहसास हो गया, और भगवान तत्काल वहां पर प्रकट होकर उनके पंडित जी को भी दर्शन देते हैं। पंडित जी हा कृष्ण करके आंसू से भरे हुए मूर्छित हो जाते हैं वहां। अब उनके मूर्छा के पश्चात धीरे धीरे धन्ना जी उनको पकड़ते हैं, संभालते हैं, उठाते हैं, और वो धन्ना जी को देखकर उनके पंडित जी गले लगा लेते हैं कि जय हो धन्ना, तुम्हारे जैसा निर्मल हृदय का बालक जो साक्षात भगवान के साथ, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे द्वापर की लीला चल रही हो, और तुम गैया मैया और ठाकुर जी के साथ नित्य भ्रमण कर रहे हो। तो इस प्रकार से जब पंडित जी को दर्शन हुए, तब पंडित जी बड़े प्रसन्नचित्त होकर नाचते नाचते अपने घर की ओर चले गए, और शाम को नित्य के भांति भगवान अपने घर को आए। अब हुआ यह कि भगवान अगले दिन धन्ना जी फिर जाने लगे गौचारण के लिए। अब गौचारण के लिए जब जाएं तो ठाकुर जी ना दिखे। धन्ना जी के मन में अब व्याकुलता हुई कि आज कहाँ गए। वे पुकारे, प्रार्थना किए, ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, ठाकुर जी कहाँ गए, आज भोग भी नहीं आ रहा होगा उन्होंने। तो वे बड़े व्यथित हो गए, रोने लगे कि हे भगवान, आपके इतने दिन तक हमने आपके साथ दर्शन किया और सानिध्य प्राप्त किया, आप हो कहाँ, मेरे से क्या अपराध बन गई है, मुझे बता तो दो। भगवान का बहुत प्रार्थना किए, रोने लगे कि भगवान दिख नहीं रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मुझे ना रोटी चाहिए, ना घर चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए, आप बस मुझे मिल जाओ। तो इस बात से भगवान प्रकट हो गए, लेकिन भगवान ऐसा दूर में प्रकट हुए कि वह आए, और आने के पश्चात उन्होंने एक उपदेश प्रदान किया कि अब मैं जिस प्रकार से तुम्हारे साथ गैयाचारण कर रहा था, अब नहीं कर पाऊंगा। तब धन्ना जी व्याकुल हो गए कि अरे, हमारे द्वारा ऐसा क्या अपराध बन गया है जो आप हमें दर्शन, हमारे साथ जिस प्रकार से सानिध्य में घुमा करते थे, अब ऐसे कर रहे हो, क्या दोष हो गई? तो बोले कोई दोष नहीं हुई है, लेकिन भगवान के मन में भी यही था कि भैया, अब तो जो मैं सरलता पूर्वक इस भक्त के साथ घूम रहा था, लीला कर रहा था, वो तो कहीं जन सामान्य ना हो जाए। तो जन सामान्य ना हो जाए, इस बात को करते हुए गुरु जी के को दर्शन देने के पश्चात वे भी मर्यादा में रहने लगे। तो भगवान कहे कि फिर आखिर मैं करूं क्या कि आप, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप उपाय बताओ कि जिस प्रकार आप हमारे साथ लीला करते थे, वह पुनः कैसे होगा। जब भगवान के प्रति प्रेम ही सच्चा प्रेम, जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो बस उसे ऐसा स्वरूप होता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना भूख है, ना नींद है, ना प्यास है, मुझे बस प्रेमास्पद चाहिए, प्रेमी चाहिए। अब वो इतना व्याकुल हो गया कि मुझे आप उपाय बताओ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आपका वैसा ही सानिध्य चाहिए जैसा पहले मिलता। तो भगवान बोले कि इसके लिए तुम्हें एक गुरु से दीक्षा लेनी है, गुरु के द्वारा शरणागति लेनी होगी, क्योंकि भगवान के प्राप्ति का जो पथ है, वह पथ प्रदर्शन करने का कार्य गुरु का है। गुरु के द्वारा बिना अभिमंत्रित हुए, बिना क्या कहें ठप्पा लगाए, जैसे किसी ने लेटर तो लिख दिया, लेकिन नीचे जब तक एक सिग्नेचर नहीं होगा किसी ऑथेंटिक पर्सन का, उसका स्टैंप नहीं लगे रहेगा, तब तक उस लेटर का कोई मान्य ही नहीं। आपने सारा साधन तो कर लिया, लेकिन अगर आपका साधन गुरु प्रदत्त नहीं है, मनमाना है, तो उसका वो वैल्यू नहीं हो पाएगा। तो गुरु प्रसाद से ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि आप तो हमें पहले से प्राप्त हो, अब और प्राप्त होने की क्या आवश्यकता है? आप तो लीला भी करे, भोग भी आरोगे, अब और क्या प्राप्ति हो हमें और करनी है? तो बोले नहीं ठाकुर जी, हम तो लीला करने वाले हैं, हम तो जब मन प्रकट हो, जब मन विलुप्त हो जाए, लेकिन अ, जो स्थायी रूप से हम निवास अगर कहीं कर सकते हैं, तो वह आपके गुरु के द्वारा शरणागति लेने के पश्चात ही कर सकते हैं। तो हुआ यह कि भगवान उपदेश किए कि अभी वर्तमान में काशी में पंचगंगा घाट में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज मेरे ही स्वरूप में वहां आचार्य रूप में विराजमान है। आप वहां पर जाकर विधिवत इस संप्रदाय में दीक्षा लो, मंत्र ग्रहण करो, उसके बाद उपासना करो, फिर मैं तुम्हें अवश्य प्राप्त हूँ। तो इसी प्रकार से जब गुरु कृपा जब उन्हें महसूस हुई, क्योंकि देखो भैया, बात यह है कि जब तक गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होती है, तब तक भगवान के भजन में मन भी नहीं लगता है, और यथार्थ स्वरूप जो ज्ञान की अवस्था होती है वह प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि जब गुरुदेव मंत्र प्रदान करते हैं, तो वह मंत्र से बीज रोपण होता है, बीज रोपण होने से ही जब वह प्रफुल्लित होती है, तो वह भक्ति स्वरूप आता है। और और दीक्षा में जिस प्रकार से एक नियमावली होती है, जो पूर्व सत्र अपने ध्रुव भैया ने लिया था, कि किस प्रकार से उन्होंने बताया था कि शरणागति में जो पंच संस्कार होते हैं, उनके प्रत्येक संस्कार की एक एक अपनी अपनी महिमा है। तिलक की महिमा क्या है, कंठी की महिमा क्या है, मुद्रा माला मंत्र की महिमा क्या है। तो यह जब संपूर्ण अंग से सुसज्जित कोई व्यक्ति हो जाता है, तो यह मानो ऐसा है जैसे कोई मलिन बालक हो, मल युक्त हो, उसे स्नान आदि कराकर सुंदर सजाकर जब माँ पकड़ती है, तब उसे गोद में लेने के लिए हर कोई तैयार हो जाता है। तो उसी प्रकार जब हम जैसे कलिमल ग्रसित जीव हैं, उनको स्वच्छ करके सुसज्जित करके जब गुरुदेव भगवान
सुंदर श्रृंगार युक्त कर देते हैं, तब भगवान अपनाने के लिए तुरंत राजी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब उनको धन्ना जी को भगवान ने उपदेश किया कि जब तक गुरुदेव भगवान की शरणागति नहीं होगी, तब तक मैं स्थायी रूप में कृपा नहीं करूंगा, मैं इधर प्रकट होऊंगा, कब गायब हो जाऊंगा। तो आप चले जाओ गुरुदेव के प्रति पास। तब जाकर श्री धन्ना जी बड़े आनंद पूर्वक सीताराम सीताराम भजन करते हुए श्री काशीपुरी की ओर प्रस्थान किए। तो अब भगवान श्री रामानंदाचार्य जी का क्या स्वरूप था और काशी में जाकर उन्होंने क्या विनय किया, उन्हें कैसे शरणागति प्राप्त हुई और शरणागति के पश्चात उनका जीवन में क्या बदलाव आया, यह हम कल के सत्र में करेंगे। संभवतः 9 बजने ही वाला है, तो भैया हम आगे का चर्चा अब कल करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय। बहुत सुंदर भैया, आपकी खूब कृपा। आज आपने सत्र के लिए खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार। दंडवत।